मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं और मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो अक्सर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ जाते हैं जो दिल्ली सदनकालीन से और उससे पहले भी ये इसके बारे में कुछ जानकारी और जो वीडियो लेकर आया हूं जजिया कर, ठीक है। जजिया कर था, ये जजिया कर क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई और कब तक इसका तक शासन है, जो भी शासक थे किसने ये लगाया था और किसने बंद किया था और किस किस पर ये जजिया कर लगता था। तो इस जजिया कर का उद्देश्य और उसका ये जजिया कर क्या है और किस शासन ने सर्वप्रथम लगाया था, भारत में किसने लगाया था, भारत के बाहर किसने लगाया था, कौन ने लगाया था। तो इसकी जो भी जानकारी है पूरा डिटेल की मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। अब वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप सभी लोगों को फायदा मिले और इसके बारे में जानकारी मिले। इससे सवाल जो पूछ जाते हैं कि सर्वप्रथम भारत में किसने जजिया कर लगाया, उससे पहले कौन जजिया कर था, जजिया कर क्या था, उसके बाद में किसने जजिया कर बंद किया, किसने जजिया कर चालू किया, तो इसके बारे में मैं आज पूरी वीडियो में बताऊंगा। अब मैं बताता हूँ आपको जजिया कर क्या था, ठीक है। जो जजिया कर था यह एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लिमों से, क्योंकि जो गैर मुस्लिम थे जैसे हिंदू थे और अदर जाति थी, बौद्ध थे, जो हिंदू से मुस्लिम से अलग जो भी जाति थी उस पर जजिया कर लगाया जाता था। और जजिया कर जो लगाया जाता था तो उसकी देखभाल के लिए सैनिक के माध्यम से, जो सेना, जैसे एक सिंपल सी बात है, हम किसी को सुरक्षा देना, ठीक है, किसी भी गांव को सुरक्षा देना, या जैसे वर्तमान में पुलिस सुरक्षा देती है आम वर्ग के लिए, आम आदमियों के लिए। गांव में कुछ फैसला कुछ हो जाता है या कहीं दंगा हो जाता है तो सबसे पहले सुरक्षा देती है पुलिस, उसके बाद में आगे को प्रोसेस चलता है। तो ये जजिया कर था, ये जजिया कर ऐसा कर था जो यह गैर मुस्लिम से अनुमानीय सैनिक सेवाओं के बदले, ठीक है। जिस प्रकार मैंने बताया कि ये सैनिक, जो सेना होती थी वो सेना किसी भी जनता या किसी भी गांव या किसी भी राज्य की सेवा करती थी और जो सेवा करने के बाद में वहां से कर वसूला जाता था और वो कर वसूला जाता था किसके माध्यम से, सैनिक सेवा के बदले जो वसूला जाने वाला कर था। एक सिंपल सी बात है जो बताया है कि ये क्या करते थे, जो गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम से जजिया कर लिया जाता था और जजिया कर का जो उद्देश्य था किसी जो सैनिक सेवा, ठीक है, सैनिक सेवा किसी गांव या किसी राज्य या किसी कोई भी गवर्नर हो तो उसकी सेवा में ये जाते थे, सैनिक सेवा, मतलब सैनिक जो जाते थे उसकी सुरक्षा करते थे और सुरक्षा करने के बाद में वहां से कर वसूला जाता था जिसको बोलते हैं जजिया कर, ठीक है। और ये कर था गैर मुस्लिम, मतलब जो मुसलमान थे उनसे नहीं लिया जाता था और जो गैर मुसलमान से अलग थे, जैसे बौद्ध हैं, हिंदू हैं, सिख ईसाई हैं, तो ये उनसे यहूदी हैं तो उनसे ये कर लिया जाता था और मुसलमानों से कर ये लिया नहीं जाता था। और उसमें भी जो तत्कालीन स्रोतों ने जो बताया है, धर्मनिरपेक्ष कर बताया है कुछ विद्वानों ने, और जो गैर मुस्लिम इतिहासकार हैं, जो हिंदू मुस्लिम हैं, A.L. श्रीवास्तव और ईश्वर प्रसाद, उन्होंने धार्मिक कर बताया है, ठीक है। क्योंकि जो तत्कालीन स्रोतों से धर्मनिरपेक्ष कर बताया है और जो आपके गैर मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने जैसे A.L. श्रीवास्तव, ईश्वरी प्रसाद आदि ने धार्मिक कर बताया है। कौन से जजिया कर, तो आप लोगों को पता पड़ गया जजिया कर क्या था भाई। जजिया कर एक ऐसा कर था, यह गैर मुस्लिमों से अनिवार्य सैनिक सेवा के बदले में वसूला जाने वाला कर था। मतलब सेना सेवा दे देती, उसके बाद में सेवा देने के बाद में वहां से कर वसूला जाता था, किसके बदले, सैनिक सेवा के बदले में, और कर वसूलने के बाद में वहां से वसूला जाता था कर, क्योंकि जैसे आम जनता के लिए या किसी भी राज्य के लिए, जैसे एक सिंपल सी बात है, जैसे हमारा जिला है बुलंदशहर, तो उसके लिए सेवा, जैसे बुलंदशहर है तो इसकी सेना, कोई आर्मी की सेना या कोई भी पुलिस की सेना, कोई भी उसकी सेना, अधिक सिंपल बात है, बुलंदशहर जिले के एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, बुलंदशहर जिले की जो सुरक्षा करेगा, ठीक है, जो सैनिक की सुरक्षा करेंगे और सुरक्षा करने के बाद में वहाँ की जो जनता है, जैसे हमारे जिले की सगली जितनी गाँव आती जनता है, तो वो जनता से कर वसूला जाता था और कर वसूलने के बाद में सेना को, और वसूला क्यों जाता था,
क्योंकि वो हमारे लिए सेवा या सेफ्टी करते थे, जिससे कि हम उनके लिए कुछ कर दें और कर के बदले में वो कर उसी बदले में वो हमारी सेवा करते थे। तो ये ऐसे ही कर था, सैनिक सेवा के बदले में जो वसूल जाने वाला कर को ही जजिया कर कहा जाता है। अब कुछ स्रोतों ने अलग अलग बताया है, जो अपने धर्म निरपेक्ष कर बताया है। उसके बाद में जो गैर मुस्लिम इतिहासकार है A.L. श्रीवास्तव श्री प्रसाद ने धार्मिक कर बताया है। तो इसमें जिनसे ये कर नहीं लिया जाता था, ठीक है, तो ये किन से कर नहीं लिया जाता था? स्त्रियों से कर नहीं लिया जाता था, ठीक है, और जो विकलांग लोग हैं उनसे कर नहीं लिया जाता था, साधु संत से कर नहीं लिया जाता था, जो वृद्ध हैं जो बूढ़े हैं उनसे कर नहीं लिया जाता था, और बच्चों से कर लिया जाता था, ठीक है। किन किन से नहीं लिया जाता था? एक तो बच्चों से कर नहीं लिया जाता था, ठीक, और वृद्ध हैं, वृद्ध मतलब बूढ़े, वृद्धों से मतलब बूढ़े से कर नहीं लिया जाता, अपाहिज मतलब विकलांग से कर नहीं लिया जाता था, स्त्रियों से कर नहीं लिया जाता था, और साधु संतों से, ठीक है, साधु संतों से कर नहीं लिया जाता था। बाकी के क्योंकि गैर मुस्लिम कर था, क्योंकि मुसलमानों से नहीं, और आपके स्त्रियों से कर नहीं लिया जाता, जजिया कर नहीं लिया जाता था, और साधु संतों से जजिया कर नहीं लिया जाता था, विकलांगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था, बूढ़ों से जजिया कर नहीं लिया जाता था, और बच्चों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। और इसमें 3 दरें मिलती थी, ठीक है। इसमें क्या जो कर था ये कर 3 भागों में डिवाइड था, मतलब 3 दरें थी। नंबर जैसे उच्च वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, क्योंकि 3 दरों में ये जजिया कर था। किन किन में? उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। जो उच्च वर्ग में जो लिया जाता था वो 40 टंका लिया जाता था, मध्य वर्ग में लिया जाता था 30 टंका लिया जाता था, और निम्न वर्ग में इसमें 10 टंका वर्ग लिया जाता था, ठीक है। क्योंकि जो प्रथम जो उच्च वर्ग थे, क्योंकि इसके 3 वर्ग थे, ठीक है, 3 वर्ग थे, और 3 वर्ग में जो उच्च वर्ग था 40 टंका लिया जाता था, मध्य वर्ग में 30 टंका लिया जाता था, और निम्न वर्ग में आपको 10 टंका लिया जाता था। क्योंकि ये दरें जो जजिया करता है ये 3 भागों में डिवाइडेड थी, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। सबसे नीचे कौन सा आएगा? निम्न वर्ग आएगा, निम्न वर्ग, और उससे ऊपर मध्यम वर्ग, और ऊपर से उससे उच्च वर्ग। उच्च मतलब ऊंचा, ठीक है, इसमें 40 टंका लिया जाता था, और मध्य वर्ग में 30 टंका लिया जाता था, और आपका निम्न वर्ग में सबसे नीचे उसमें 10 टंका प्रति वर्ग लिया जाता था। और इसकी जो वसूली किए जाने का विवरण भी मिलता है, ठीक है, इसकी वसूली किए जाने का विवरण मिलता है। और कुछ इतिहास में इसकी जो दर थी 3 दर थी, और 3 दर में जैसे, क्योंकि जैसे यहाँ पे 3 बार दरें थे 40, 30 और 10। उसी प्रकार कुछ इतिहासकार ने इसकी जो दर की मात्रा बताई थी कुछ अलग भी बताई है दीर्घम के नाम से, ठीक है। पहला 48 दीर्घम, दूसरा 24 दीर्घम, और तीसरा 12 दीर्घम। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है जजिया कर क्या था, ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जजिया कर आपको बता दिया, जजिया कर गैर मुसलमान से सैनिक सेवा के बदले में जो कर लिया जाता था उसको हम जजिया कर कहते थे। जजिया कर किन किन से नहीं लिया जाता था? तो आपको बताया, बच्चों से नहीं लिया जाता था, बूढ़ों से, वृद्ध से नहीं लिया जाता था। नंबर 3 आपका स्त्रियों से नहीं लिया जाता। नंबर 4 साधु संतों से नहीं लिया जाता। तो ये जजिया कर इनके लिए मुक्त कर था। उसके बाद में कुछ इतिहासकार ने जैसे A.L. श्रीवास्तव श्री प्रसाद ने इसको क्या बताया? धार्मिक कर बताया है। और तत्कालीन उस टाइम के स्रोत थे इतिहासकार थे, उन्होंने क्या बताया है? धर्मनिरपेक्ष कर बताया है। किसको? जजिया कर को। और जजिया कर 3 विभाग में 3 दरों में विभाजित था, जिसमें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में 40 टंका, और मध्य वर्ग में 30 टंका, और आपका निम्न वर्ग में 10 टंका जो प्रति वर्ष लिया जाता था। और इसका जो वसूली का विवरण भी इसी में दिया जाता है, वसूली का विवरण भी मिलता है। एक बात और, कुछ इतिहासकारों ने दीर्घम, ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने दीर्घम जैसे 48 दीर्घम उच्च में, उसके बाद में आपका 24 दीर्घम मध्य में, और निम्न में आपका 12 दीर्घम। यहाँ से अक्सर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इतना पूछ जाता है यहाँ से।
या तो जजिया कर है, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत कालीन है इसके इसमें खोम्स कर, जजिया कर, जकात कर, ये आपको मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें जो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन है उसमें कंप्लीट हो जाएगा और उसकी न्याय प्राधिकरण, इससे कि आपको सभी को लाभ हो, क्योंकि अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा। एक बात और कि ये जो अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, उसके बाद में अब जैसे सर्वप्रथम भारत में जजिया कर किसे लगाया था, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। उसी समय पे जजिया कर जो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, कहाँ पर, सिंध में। और उसमें भी ये था कि ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था, ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। और 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था तो उस टाइम पे सिंध पर किया था, सिंध पर आक्रमण करने के बाद में जजिया कर लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। तो उससे पहले भी जजिया कर लगाया था आपके यहूदी और ईसाइयों पर भी जजिया कर लगाया गया था, जिससे कि मैंने इसलिए वीडियो बनाई है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या है कि यह गैर धार्मिक कर था। उसके बाद में जब ये जजिया कर लगा था, ये सर्वप्रथम जो लगा था यहूदियों और ईसाइयों पर लगा था, ठीक है। अब यहूदी पर ईसाइयों पर जब ये जजिया कर लगा था, उसके बाद में क्या होता है कि मुसलमान, ठीक है, मुसलमानों ने भारत में आकर हिंदुओं पर ही जजिया कर लागू कर दिया था, ठीक है। कहाँ पर, जो सर्वप्रथम जो जजिया कर लगा था ईसाइयों और यहूदियों पर लगा था। उसके बाद में क्या होता है कि भारत में मुसलमानों ने ये जजिया कर हिंदुओं पर लगा दिया था और भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाले सुल्तान था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। कौन, मोहम्मद बिन कासिम था, क्योंकि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था भारत पर, क्योंकि ये प्रथम आक्रमणकार था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम से पहले किया था, पर सफल आक्रमणकार ये मोहम्मद बिन कासिम ही था, जो मैंने पीछे वीडियो में भी जो आदमी आक्रमण बताए तो उसमें भी उससे पहले भी मैंने बताया है। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, तो ये जजिया कर लगाता है सिंध प्रांत में, ठीक। कहाँ पर, सिंध प्रांत में जजिया कर लगाता है, सिंध प्रांत में। और भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला सुल्तान शासक मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, कहाँ पर, सिंध प्रांत में, ठीक है। कहाँ पर लगाता है, सिंध प्रांत में लगाता है। और एक बात और कि जजिया कर तो लगाता है, तो जजिया कर जो मैंने बताया था विकलांग में, उसके साथ साथ में जजिया कर ये लगा तो देता है सिंध प्रांत में, क्योंकि ये सिंध प्रांत का जो हिस्सा था इसमें जाट और बौद्धित और एक जाति और थी। और तो ये क्या करता है कि ब्राह्मणों, क्योंकि जो ब्राह्मण थे इसकी सहायता करते हैं युद्ध में, और सहायता करने के बाद में तो ये क्या करता है कि ब्राह्मणों पर, क्योंकि हिंदू भी ब्राह्मणों में आते थे, तो इसने स्पष्ट कर दिया था कि ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं होगा। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो उसमें विकलांग में तो काणे, अंधे, लूले, ठीक है, और जिसके साथ साथ ब्राह्मण भी उसमें जुड़ गया था। बच्चों पे, बूढ़ों पे, काणे, लंगड़े, विकलांगों पे और आपका साधु संतों पे और ब्राह्मणों पर जजिया कर मुक्त थे, ठीक है। फिर पुनः क्या होता है कि जब फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आता है, तो फिरोज शाह तुगलक पुनः ब्राह्मण पर जजिया कर लगा देता है, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाता है, क्योंकि उससे पहले जो था वो ब्राह्मण कर था, ब्राह्मण जजिया कर लगाता था। उसके बाद में मोहम्मद कासिम ब्राह्मण कर नहीं लगाता है, और नहीं लगाने के बाद में प्रथम शासक सिंध प्रांत में ब्राह्मणों पर कर नहीं लगता है जजिया कर। भारत में सबसे पहले जजिया कर जो चालू हुआ था वो सिंध प्रांत में चालू हुआ था, ठीक है, 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। तो उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक पुनः, ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा देता है। और फिरोज शाह तुगलक भारत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक। और उसके बाद में अकबर 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर देता है, ठीक है,
क्योंकि उस टाइम पे ब्राह्मणों 712 में मोहम्मद बिन कासिम नहीं लगाता। उसके बाद में जो फिरोज शाह तुगलक का शासन काल आता है तो फिर पुनः ब्राह्मण का जय का लगा देता है और फिर पुनः 1564 ईस्वी में अकबर ब्राह्मण कर को हटा देता है, समाप्त कर देता है। और समाप्त करने के बाद में फिर क्या होता है कि जब ब्राह्मण इस पर जय कर हटा देता है 1564 में अकबर के बाद में कि 1674 ईस्वी में, ठीक है, क्योंकि सिस्टम चलता रहता है कि यहाँ पे 1564 ईस्वी में, ठीक है, उसके बाद में पुनः जो औरंगजेब है वो जय कर लागू कर देता है। कब? 1674 ईस्वी में। इससे 1674 ईस्वी में फिर जजिया कर लागू कर देता कौन? औरंगजेब। अब देखें यह एक गैर धार्मिक कर था, ठीक। जजिया कर सर्वप्रथम यहूदियों पे और ईसाइयों से वसूल किया गया था। कौन सा? जजिया कर। और बाद में मुसलमानों ने भारत में हिंदुओं पर भी लगाया था। और भारत में जजिया कर का सर्वप्रथम 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, कहां पर? सिंध प्रांत में लगाया था। किसने? 712 में सर्वप्रथम जो भारत पर जजिया लगाया था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और मोहम्मद बिन प्रारंभ में क्या था कि लंगड़े, अंधे, लूड़े, बैले, एक बात था जो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर मुक्त कर दिया था। किसको? ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मणों ने इसकी सहायता करी थी युद्ध में, इसलिए इसने उनको उपहार दिया, इससे कि जजिया कर हटा दिया था ब्राह्मणों पे। और वो मैंने आपको पीछे बताया था कि जजिया कर बच्चों से नहीं लिया जाता था, विकलांगों से नहीं लिया जाता था, साधु संतों से नहीं लिया जाता था और स्त्रियों से नहीं लिया जाता। और साथ ही साथ इस टाइम पे मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों से जजिया कर मुक्त थे, उनसे जजिया कर नहीं लिया जाता। फिर क्या होता है कि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक का शासन काल आता है ये पुनः ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा देता है। और जजिया कर लगाने के बाद में ये फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम, ठीक है, लगाने वाला जजिया कर प्रथम सुल्तान बन जाता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद में अकबर प्रथम शासक में, जो अकबर का प्रथम शासक है, ये भी 1564 ईस्वी में फिर जजिया कर को हटा देता है, मतलब समाप्त कर देता है। अब जो क्वेश्चन आते हैं उसके बाद में 1600, क्योंकि यहाँ 1564 है, उसके बाद में 1674 ईस्वी में जजिया कर फिर पुनः कौन लगा देता है? औरंगजेब, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जजिया कर क्या था वो आपको बता दिया। और जजिया कर सर्वप्रथम कहाँ लगा था? कहाँ पर? यहूदी और ईसाइयों पर लगा था। और भारत में सर्वप्रथम जजिया कर कहाँ लगा था? किसने लगाया था? तो कहाँ लगाया था? सिंध प्रांत में, ठीक। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। उसके बाद में जजिया कर ब्राह्मणों पर कब नहीं लगाया था? तो ब्राह्मण कब नहीं लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगाया था। पर पुनः ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी या टीजीटी पीजीटी जो भी एग्जाम आता है उसमें क्वेश्चन रहता है। उसके बाद पुनः किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर कर भी लगा दिया था और आपका जजिया कर भी चालू कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने। और आपको ये पता है कि प्रारंभ में जजिया कर नहीं लगता था ये आपका। अब यदि क्वेश्चन पूछा है कि आप कह रहे हैं सर जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाया था, ब्राह्मण नहीं लगाता, यदि कहता है कि जजिया कर कब नहीं लगा था तो मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में 712 में भारत आक्रमण करता है तो उस टाइम पे ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं था। उसके बाद में जो जजिया कर नहीं लिया जाता था उसके आपका स्त्री से नहीं लिया जाता, बच्चों से नहीं लिया जाता, बूढ़े से नहीं लिया जाता। और विकलांग भेड़े लूले का, जैसे भेड़े लूले लंगड़े मतलब विकलांग कैटेगरी में आ जाएंगे तो इनसे जजिया कर नहीं लिया जाता। और साधु संतों से जजिया कर भी नहीं लिया जाता था। फिर पुनः अकबर ने जजिया कर, ठीक है, अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में फिर समाप्त कर दिया था। फिर समाप्त करने के बाद में पुनः जजिया कर कर 1674, ठीक है, 1674 ईस्वी में औरंगजेब
ठीक है, क्योंकि 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था किसने, अकबर ने, फिर पुनः जजिया कर लागू कर दिया था 1674 ईस्वी में, औरंगजेब ने फिर जजिया कर चालू कर दिया था। ठीक है, कब, 1674 में। यहाँ से जो एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता अक्सर कि एक तो पूछा जाता है कि जजिया कर किन किन पर लागू नहीं था, दूसरा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, चौथा कि सबसे पहले जजिया कर कहाँ लगा था। ठीक है, और पांचवा जजिया कर किसने लगाया था सर्वप्रथम भारत में, तो ये कुछ भारत में, उसके बाद में कौन सन में, फिर उसके बाद पूछा है अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया था, तो 1564 में, ये क्वेश्चन ही पूछता है। और जब पुनः 1674 में जजिया कर किसने लगा दिया था, तो औरंगजेब ने 1674 में पुनः जजिया कर चालू कर दिया था। यहाँ से अक्सर जजिया कर एक ऐसा टॉपिक है, जजिया कर के बारे में 100% ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछ जाते, इसलिए आज मैं पूरी वीडियो में जजिया कर के बारे में, कब लगा था, किसने लगाया था, किसने हटाया था, मैं पूरा इसको वीडियो पूरा को देखना, जिससे कि आपका जजिया कर इस वीडियो के माध्यम से समाप्त हो जाए। ठीक है, मतलब जो रट जाए आपको, तो इसलिए मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ। गर्मी काफी है। अब क्या होता है कि जो 1564 ईस्वी में जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया था, उसके बाद में 1674 ईस्वी में जजिया कर पुनः लगा दिया था किसने, औरंगजेब ने। ठीक है, कब, 1674 ईस्वी में। और एक बात और नोट की बात है कि ये कुछ किताबों में, क्या अक्सर किताबों में ये नहीं लिखा हुआ, जब 1674 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था, लगा दिया था औरंगजेब ने, एकमात्र एक ऐसा स्थान था जो वर्तमान राजस्थान में मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ एक ऐसा स्थान था जहां पर औरंगजेब ने जजिया कर नहीं लगाया था, मतलब जजिया कर से मुक्त था ये। ठीक है, उसने भारत में सब में ही जजिया कर 1674 ईस्वी में जजिया कर पर सभी पर लगा दिया था, मतलब गैर मुस्लिमों की सेवा के बदले ने उसको बताया था, लेकिन औरंगजेब ने मेवाड़ को जजिया कर से मुक्त कर दिया था। ठीक है, तो मेवाड़ ने, अब ये जो किताब है, ये किताबों में जो छोटी मोटी किताब है उसमें नहीं है, जो ऑथराइज्ड किताब है उसी में ही ये लिखा हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है। तो 1674 में जजिया कर लगा दिया था, लेकिन मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ में जजिया कर नहीं लगाया था किसने, औरंगजेब ने। उसके बाद में 1713 ईस्वी में जो फर्रुखसियार जजिया कर को समाप्त कर देता है, और जजिया कर को समाप्त कर 1713 में फर्रुखसियार जजिया कर को समाप्त कर देता है, लेकिन पुनः 1717 ईस्वी में जजिया कर को लागू कर देता है, कौन, फर्रुखसियार, क्योंकि 1713 ईस्वी में समाप्त कर देता है और 1717 ईस्वी में लागू कर देता है। उसके बाद में मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1719 से 1748 शासनकाल था, तो उसके शासनकाल के समय में जजिया कर वसूलना बंद हो जाता है। ठीक, जजिया कर वसूलना बंद हो जाता है। अब देखें 1674 ईस्वी में पुनः जजिया कर औरंगजेब ने लागू कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने, ठीक, मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ से जजिया कर मुक्त कर रखा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जजिया कर 1674 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लागू कर दिया था, लेकिन जो मेवाड़ राजस्थान में, ये मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है, तो इसके स्थान को पूरा के पूरा, जो मेवाड़ का सर्कल था, जो मेवाड़ में जो गांव या छोटे मोटे कस्बे आते थे, तो उनको सबको मुक्त कर दिया था किसने, औरंगजेब ने। वहां से जजिया कर वसूल नहीं किया था, बाकी सबसे जजिया कर वसूल किया जाता था। फिर उसके बाद में 1713 ईस्वी में फर्रुखसियार ने जजिया कर को फिर समाप्त कर दिया था। ठीक है, जजिया कर को फिर समाप्त कर दिया था, लेकिन पुनः फर्रुखसियार ने 1717 ईस्वी में जजिया कर को फिर लागू कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद में मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक है, शासन किया था, कि इस समय जजिया कर वसूलना बंद कर दिया था। ठीक है, जजिया कर वसूलना बंद कर दिया था, यहाँ से वसूलना बंद कर दिया था। अब जो वो है कि जजिया कर क्या था, ठीक है, जजिया कर गैर मुसलमानों से
वसूल जो सैनिक सेवा के बदले में जो वसूला जाता था उसको जजिया कर बोलते। ठीक है, सर्वप्रथम जजिया कर कहाँ पे लगाया था, किस पे लगाया था? तो सर्वप्रथम जो लगाया था जजिया कर यहूदी और ईसाइयों पर लगाया था। और सर्वप्रथम भारत में किसने जजिया कर लागू किया था या लगाया था? तो किसने लगाया था? 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है तो सिंध प्रांत में, ठीक है, जजिया कर लागू करता है। ठीक है, कब लागू हुआ था? 712 ईस्वी में। किसने करा था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और किस स्थान पर करा था, किस जगह पर करा था? सिंध प्रांत में। ठीक है, और उसमें भी ये था कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लागू किया था तो जजिया कर के भी नियम थे, क्योंकि जजिया कर बच्चों पे जजिया कर नहीं लगता था, विकलांगों पे जजिया कर नहीं लगता था, स्त्रियों पे जजिया कर नहीं लगता था, और आपके साधु संतों पर जजिया कर नहीं लगता था। और मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर नहीं लगाया था। ठीक है, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू कर देता है। और एक प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक के बाद में अकबर 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर देता है। कौन? अकबर 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर देता है। और जजिया कर को समाप्त करने के बाद में फिर 1674 ईस्वी में औरंगजेब फिर पुनः जजिया कर को लागू कर देता है। और औरंगजेब मेवाड़, ठीक है, औरंगजेब मेवाड़ जो राज्य रहता है उस मेवाड़ को जगह को छोड़कर, क्योंकि मेवाड़ में जजिया कर नहीं लगाता, जो वहां से मुक्त रहा, बाकी सब जगह ही पूरे भारत में जो औरंगजेब का सर्कल था उसमें जजिया कर लगा देता था। किसको छोड़कर? मेवाड़ को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद में फिर 1713 ईस्वी में जजिया कर फर्रुखसियर को समाप्त कर देता है, लेकिन पुनः 1717 ईस्वी में जजिया कर फर्रुखसियर लागू कर देता, मतलब चालू कर देता है। अब क्या आता है कि उस टाइम उसके बाद में मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1719 से 1748 तक शासन रहता है, इसके शासनकाल में जजिया कर वसूलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपका पूरा कब करा था, किसने चालू करा था, फिर पुनः किसने करा था, तो ये जजिया कर का उद्देश्य क्या है, किस पर लगे थे, तो ये पूरा वीडियो इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मेरे से छुटा हो। और जजिया कर के मामले में वो अलग अलग है, जो मैं आपको पीछे भी बताया है कि औरंगजेब ने कितने परसेंट लगाया था, फिर अलाउद्दीन ने 3/4 है तो कितने परसेंट लगाया था, या फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो ये अलग अलग हर एक सैनिक ने अलग अलग कैटेगरी में लगाया है। ठीक है, जजिया कर लगाया था। और जजिया कर का कुछ भाग राजकोष में, कुछ भाग सेना में सैनिक के लिए आता था। तो एक जजिया कर का एक प्रावधान था, जजिया कर का ही उद्देश्य था। तो ज्यादातर पूछता है जजिया कर किसने लगाया, कब चालू किया, क्या है, इसके बारे में पूछता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, केपीएस अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सभी दोस्तों के लिए शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिससे कि सभी लोगों के लिए इसका जजिया कर या इस केपीएस अकेडमी हिस्ट्री चैनल का सभी को फायदा मिले। ठीक है, धन्यवाद।